इस वीडियो में स्केलेटन सिस्टम कंकाल तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कंकाल हमें सीधा खड़ा रखता है अर्थात स्थिरता प्रदान करता है। कंकाल की मदद से जीव जंतु आसानी से गति करते हैं। कंकाल दो प्रकार का होता है। एक एक्जोस्केलेटन बाह्य कंकाल, यह शरीर के बाहर पाया जाता है तथा अत्यधिक कठोर होता है। यह शरीर को रक्षा प्रदान करता है। एग्जाम्पल केकड़ा, तिलचट्टा, मकड़ी, टिड्डा, घोंघा, चींटी, मधुमक्खी, बिच्छू, सीप, शंख, कीट आदि। एंडोस्केलेटन आंतरिक कंकाल, यह शरीर के अंदर पाया जाता है। एग्जाम्पल मानव, बकरी, गाय, कुत्ता एट्सेट्रा। नोट: कछुआ के पीठ पर बाह्य कंकाल तथा पैर एवं पूंछ में आंतरिक कंकाल होता है। स्केलेटन को दो भागों में बांटा जाता है। एक कार्टिलेज जिसे उपास्थि कहते हैं, दूसरा बोन जिसे अस्थि कहते हैं। कार्टिलेज उपास्थि, यह मुलायम होता है क्योंकि इसमें केवल कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 होल ट्वाइस पाया जाता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है। नोट: नाक, कान तथा सभी बड़ी हड्डियों के सिरे पर कार्टिलेज पाया जाता है। बोन अस्थि, यह कठोर होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम फॉस्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट दोनों होता है। अस्थियों में 54 से 58% कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। अस्थियों में रक्त नलिकाएं और तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। उपास्थियों में तंत्रिका तंत्र और रक्त नलिका नहीं होती, परंतु भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति लिम्फ लसिका के द्वारा होती है। मानव शरीर में उपास्थि पिन्ना, नाक की हड्डियों, श्वास नली, श्वसनी के बीच एवं हड्डियों के संधि स्थल पर पाए जाते हैं। अस्थि में ओसीन प्रोटीन पाया जाता है जबकि उपास्थि में कॉन्ड्रीन प्रोटीन पाया जाता है। 30 वर्ष की अवस्था में हड्डियों का घनत्व सबसे अधिक होता है। जन्म के समय हड्डियों की संख्या 270 से 300 के बीच होती है, अर्थात जन्म के समय औसत हड्डियों की संख्या लगभग 300 होती है। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 208 होती है। वयस्क मानव के शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। अस्थि प्लस अस्थि लिगामेंट, यानी जहाँ अस्थि और अस्थि जुड़ते हैं उसको लिगामेंट कहते हैं। मांस प्लस अस्थि टेंडन, मांस प्लस मांस फ्लेक्सोर। मानव शरीर के समस्त अस्थियों को दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 अपेंडिकुलर, नंबर 2 एक्सियल। नंबर 1 अपेंडिकुलर, इसे उपांगीय या अनुबंधीय कहते हैं। यह शरीर को सीधा रखने तथा गति प्रदान करने में सहायक है। इसकी कुल संख्या 126 होती है। अपेंडिकुलर स्केलेटन को दो भागों में बांट सकते हैं। अपेंडिकुलर, पहला गर्डल्स, हिंदी में मेखलाएं कहते हैं। दूसरा बोन्स ऑफ हैंड्स एंड फीट। ए हाथ, एक हाथ में 30 हड्डी तो दो हाथ में 60 हड्डी, 30 दूना 60 हड्डी। हड्डियों के नाम: ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल्स 8, मेटाकार्पल्स 5, फैलेंजिज 14। टोटल 30 गुणा 2 बराबर 60। पैर में भी 30 गुणा 2 बराबर 60 हड्डी। फीमर 1, पटेला 1, टिबिया 1, फिबुला 1, टार्सल्स 7, मेटाटार्सल्स 5, फैलेंजिज 14। टोटल 30 गुणा 2 बराबर 60। स्कैपुला, हिंदी में अंश मेखला कहते हैं, संख्या 2 होती है। क्लेविकल, हिंदी में हंसली कहते हैं, संख्या 2 होती है। पेल्विक, श्रेणी मेखला कहते हैं, इनकी संख्या 2 होती है। अक्षीय, एक्सियल, हिंदी में अक्षीय, ये शरीर के बीचों बीच में होती हैं। ये शरीर के आंतरिक कोमल अंगों की रक्षा करती हैं। इनकी कुल संख्या 80 होती है। ए कशेरुकदंड या मेरुदंड, इंग्लिश में इसे वर्टिब्रल कॉलम, इनकी संख्या 26 होती है।
प्रारंभ में 33 होती है। रिब्स, चेस्ट में 25 हड्डियाँ, जिसमें से रिब्स यानी पसलियाँ 24 और स्टर्नम 1 रिब्स को आपस में जोड़े रखती हैं। हेड, सिर में 29 हड्डियाँ, 29 हड्डियों को इस तरह बांटा गया है। हायाइड बोन 1, ईयर यानी कान में 3 + 3 6, एक कान में 3 दूसरे कान में 3 दोनों मिलाकर 6। कान की हड्डियों के नाम मेलियस, इनकस, स्टेपिस। स्कल खोपड़ी 22 हड्डियाँ, 2 भागों में बांटा गया है। एक कपाल, दूसरा चेहरा। कपाल को क्रेनियम कहते हैं, इसमें 8 हड्डी, और दूसरा चेहरा यानी फेस, इसमें 14 हड्डी। बोन्स, हड्डियों के विषय में विभिन्न तत्व। गर्दन में हड्डियों की संख्या 7 होती है। कान में हड्डियों की संख्या 3 + 3 = 6 होती है। नाम उनके मेलियस, इनकस, स्टेपिस। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है, जो कि कान में होती है। शरीर की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत हड्डी फीमर या उरुअस्थि है, जो कि जांघ की हड्डी है। सबसे कमज़ोर हड्डी क्लेविकल, इसे कॉलर या हंसली भी कहते हैं, होती है। चेहरे की सबसे मजबूत हड्डी जबड़ा की हड्डी डेंटरी होती है। यह शरीर की हार्डेस्ट बोन है। सबसे चमकीली हड्डी टिबिया होती है। पटेला सिस्माइड बोन का बना होता है। जब हम बैठते हैं तो ईसियम नामक हड्डी पर जोर पड़ता है, जो पेल्विक का एक भाग है। जहाँ मांसपेशियाँ तथा अस्थियाँ मिलती हैं उसे टेंडन कहते हैं। जहाँ अस्थि दूसरे अस्थि से मिलती है उसे लिगामेंट कहते हैं। अस्थियों की जोड़ के पास साइनोवियल नामक द्रव, साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है, जो हड्डियों को मुड़ने में मदद करता है। इसी द्रव की कमी से गठिया नामक रोग हो जाता है। खोपड़ी के पीछे एक और एक खोखला स्थान होता है, जिसे फोरामेन मैग्नम कहते हैं। हड्डियों के डॉक्टर को ऑर्थोपेडिक डॉक्टर कहा जाता है। बोन सेल, अस्थि कोशिका। बोन सेल 3 प्रकार की होती हैं। 1 ऑस्टियोक्लास्ट, 2 ऑस्टियोब्लास्ट, तीसरा ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोक्लास्ट यह खराब बोन सेल को खाकर खत्म करता है, अतः इसे बोन ईटिंग सेल कहते हैं। दूसरा ऑस्टियोक्लास्ट यह अस्थि का निर्माण करता है, अतः इसे बोन फॉर्मिंग सेल कहते हैं। ऑस्टियोसाइट्स यह अस्थि को परिपक्व मैच्योर बनाता है, अतः इसे मैच्योर बोन सेल्स कहते हैं। बोन मैरो, अस्थि मज्जा। अस्थियों के बीच जाली नुमा आकृति को अस्थि मज्जा बोन मैरो कहते हैं। बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होता है।